अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, राजी बाजी है। यहाँ पे जी मैं और मिशाल जा रहे हैं उसकी ताई अम्मी के घर। अफान आफिया घर नहीं है, घर में दिल लग नहीं रहा है। तो बच्चे जो है ना वो आजकल थोड़ा सा फ्री फ्री भी हैं, तो मैं पेपर शेपर हो गए हैं, आर हो गई हैं, तो मैं भी फारग थी, ये भी फ्री थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ना हम भी चिल मिल करके आए, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं। बच्चे घर नहीं है, यकीन करे मेरा तो दिल ही नहीं लगता। हर बच्चे का ना एक अपना एक नक्शा है, या कह लो अपना एक ओदा ओरा है कि घर तुरया फिरदा है या घर चल फिर रहा है, नज़र आ रहे हैं। तो अब ये हाल हो गया कि मैं ना 2-3 दिन के बाद ही मेरी बस हो गई है, तो मैं अभी जा रही हूँ इसकी ताई अम्मी के घर। मैंने कहा चलो, हम लोगों ने प्लान भी किया था, बच्चे जो है ना ये इनका अपना था, हम दोनों का अपना है, तो मैंने कहा चलो जाते हैं, थोड़ा सा ना माहौल भी चेंज होते हैं। वैसे भी ना बंदा घर में क्या ही करे, सफाइयाँ भी कर ली हैं, अब मैंने पूरे घर की अलमारियाँ भी साफ़ कर ली हैं, सारा मैंने नुक्कर नुक्कर भी साफ़ की हुई है। होता है ना बंदे को कोई टास्क, ये मेरा काम रहता है तो वो चलता रहता है दिमाग। मेरा ऐसा अब कोई काम नहीं है, मैंने तकरीबन सारे काम मैंने गर्मियाँ आने से पहले ना हर एक चीज़ साफ़ की है। मैं जिस चीज़ का भी मेरा दिमाग जाता है, कोई अलमारी में, कोई दराज में, कोई कमरे में, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हर चीज़ मैंने साफ़ की। अब सारी चीज़ें ताकि जो स्टोर है ना उसके भी सारी चीज़ें मैंने अंदर से साफ़ की हैं। सब का मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। बाज़ औक़ात होता है ना कि चीज़ें इधर उधर होती हैं तो आपको समझ ही नहीं आती, लेकिन अब ये पूरा घर मेरी नज़र में है। तो मैं बड़ी पुरसकून हूँ, तो मैं थक गई हूँ अब सोफे पे बैठ बैठ के। मैंने कहा चलो निकलते, तो यहाँ पे मैं और गाड़ी भी मेरे पास थी, मैंने कहा निकलते। अच्छा यार डब्बा जरा ना ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ शुरू हो गई। ਉੱਥੇ काफ़ी देर इंतज़ार करना पिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह खैर अपने घर पहुँच के। बाजी को पता था, मेरा और बाजी का वैसे प्लान था, बच्चों को एंड टाइम पे हमने बताया कि मैं जा रही हूँ है। तो खैर जो हम दोनों ना फिर हम वो खाना बनाते जो हम दोनों ने खाना आता है, तो ये था कि ज़र्दा बनाना, पुलाव बनाना। तो फिर खाएंगे, फिर हम थोड़ा सा मार्केट भी निकलेंगे, लीडर वगैरह जाना था। इन्होंने वो मेरा वेट कर रही थी कि आती है, तो मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है तो करके ले आएंगे। मैं ख्याल है घरों मैं ग्रोसरी करन नहीं जाती। मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रोसरी करना। इतने आके तो ग्रोसरी मत्थे लगनी है कि मैं ग्रोसरी करन जाना है, तेन ढीकन दी सा। मैं क्या सही है, चलो चले जानी की कह सकनी हूँ मैं तुहानू। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हूँ। शुक्र है इनके घर के सामने पार्किंग मुझे मिल गई। मैं अपनी गाड़ी देख रही थी सही खलोती है। तो वापस वो बच्चियाँ अपने कमरे में चले गई हैं, उन्होंने तो खाना शाना है कोई नहीं। असी दोवां ने खाना से असी छोटे टेबल ते खाना रखे, खाना शाना खादा, बाद च रीडल गए, ग्रोसरी की, फिर असी घर आके ड्रामे श्रामे वेखे तो असी सौ गए। तो बस नैक्सट डे हुण मॉर्निंग असी चले हैं नाश्ता करन, क्योंकि बच्चे अभी सोए थे। बच्चे क्या बेटियां ही थी, बाकी बेटे तो ज़ाहिर बात है काम काज पे निकल जाते हैं। तो हम दोनों थे, मैंने कहा चलो उठ के ना, हमने घर में चाय भी नहीं पी, डायरेक्ट हम चले गए बाहर नाश्ता करने। उधर मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा आराम से सुकून से बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे, तो फिर उसके बाद दुकानें शकानें खुल जाएंगी। तकरीबन यहाँ पे भी हमने 9:30-10 बजे निकले, दुकानें तो खुल ही गई थी। ये था कि क्योंकि ये भी कहीं नहीं जाते, अकेला इंसान होना फिर दिल नहीं करता इतना निकलने को। तो आज मैं हत्थी चढ़ी हुई हूँ। मैं तो आपको पता है मार्केट में आती जाती रहती हूँ, मेरी अभी काम भी कुछ ऐसा है कि मुझे जाना पड़ता है। ये कह लें कि मेरी जॉब है, मैं निकलती रहती हूँ कभी कहीं ना भी दिल करे तो मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। तो यहाँ से ये जाती नहीं, क्योंकि इसको इस तरह के कोई काम है नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे हों तो उनकी 100 चीज़ें होती है लेने के लिए, तो बड़े बच्चे हों तो उनका इतना नहीं होता ना। तो यहाँ पे बस हम पहुँच गए हैं, पहले नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी बहुत मज़े का आता है, यकीन करें। इन खुली खुली इनकी बेकरी, और बैठ के बड़ा मज़ा आता है। खामोशी माइयाँ माइयाँ होती हैं, बस हम माइयों को बैठ के देखते हैं, उनके ऊपर तस्करा करते हैं, उनकी बातें करते हैं, इनकी लाइफ के ऊपर के बजुर्ग इन्हों की लाइफ है। साढ़े बजुर्ग इंज दे, साढ़े बजुर्ग उंज दे ने। साढ़े बजुर्गों की लाइफ बड़ी सुपर है, यकीन करो। साढ़े जो बजुर्ग ने ना, अगर तो उन्हों दियाँ बहुआं उन्होंने बेटे अच्छे ने ना, फिर उन्होंने लाइफ बहुत मज़ेदार वे। घर रौनक है, बच्चे ने, पोतियाँ पोते, उनका अपना एक सर्कल है बाहर बैठने का, कि 4 बजे बाहर बैठना है, हुक्के शुक्के पीने हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना बड़े खामोश है बेचारे। ये बस टाइम निकालते रहते हैं, कोई हत्थी चढ़े तो उन्हें खलो के उसी गल्लां कर। अगर आपकी किसी माई के पास खड़े हो जाए ना, आप जितनी मर्जी जान छुड़ाएंगे अगर रास्ते में जाते हुए, वो इतनी बातें करती है, वो आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके पास बातें करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो उनको ये होता है कि पड़े होते हैं, और वो मतलब छोड़ते नहीं है कोई अगर इनकी हत्ती चढ़। तो यहाँ पे वो इतनी बातें करती थी बैठ के, हम सिर्फ उनको सुनते हैं कितनी कि मतलब अब इनको पता है 2-3 घंटे यही हमने बोलना है, फिर हमने घर जाके चुप करके बैठ जाना है।
ये हाल है इन लोगों का, अल्लाह माफ़ करे। खैर हम वहाँ से निकल के डाशमेन आ गए। डाशमेन में मैंने कहा जो बड़े, जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं मुझे लगता है मैं आपके साथ ये फर्स्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ, हैं। और मैं खुद भी नहीं गई तो मेरा बना भी नहीं चक्कर कोई ऐसा सीन के जाऊँ। तो बाजी के साथ कि इनकी ना डाशमेन पहले छोटी सी थी, अब इन्होंने ना वो करके ना इसको थोड़ा सा बड़ा और साफ़ सुथरा कर लिया, खुली खुली कर ली। तो काफ़ी मैंने देख रही थी, काफ़ी चीज़ें, जूते वगैरह प्यारे प्यारे सेल में आए हुए। गर्मियों के जूते देख के बड़ा मज़ा आता है, सर्दियों के तो वो स्टीफल बंद 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 काले 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 काले, वही गर्मियों की बड़ी प्यारी वैरायटी आती है फैंसी में, इस तरह के जैसे हम लोग पहनते हैं। चप्पलें इतनी प्यारी लगती हैं, चप्पलें पहन के देख के तो मज़ा ही आ जाता है। जैसे लोन के सूट के नीचे चप्पलें पहनने का कितना मज़ा आता है। तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी आई। मैं भी एक चप्पल लेके आई हूँ, अभी मैं पहन के भी दिखाऊंगी। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अब इसके ऊपर नज़र है कि देखते हैं कि अब हम कब इसको उठा के लेके जाते हैं। मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी, उसने मेरी लगा दी। अब देखिए वो लेती है कि मैं लेती हूँ। अभी भी सेल में एस्पिरेट की अभी भी सेल में लगाई है 30 यूरो की, लेकिन असी फिर भी छड़ के आए कि होर सस्ती हो जाए। और जो होर सस्ती होनी ना, वो तो साइज़ भी नहीं रहना, ए भी है। तो खैर ये मैं देख रही थी, मैंने कहा इस तरह की ना तुर्कियों की दुकान पर इतनी ज़्यादा पड़ी होती हैं, तो इन्होंने भी रखी हुई है फूल बूटों वाली है, मोटे मोटे नाग, मोटे मोटे मोती लगे ने। तो खैर यहाँ से ना बस मैं वही देख रही थी कि जो 80 ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਨਰਮ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਰਮ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ यूज़ करना शुरू करो तो कहते हाय हाय तू चुभदी हो, तू चुभदी। ये वाला हाल अब हमारे माइंड का बन चुका है। कसूर नहीं हमारा, हम बन ऐसे गए हैं। हर चीज़ में हम ना रिलैक्सिंग मांगते हैं कि फैशन भी हो, टेंशन भी ना हो, मज़ेदार भी हो, आरामदेह भी हो। तो खैर इतने मैंने ਇਹ वाली चप्पल मिली, बड़ी क्यूट सी, गर्मी गर्मी वाली, समर समर इसकी फीलिंग आ रही। तो है भी हल्की सी थी। इस तरह की ये साथ वाली, ये वाली मैं पाकिस्तान लेके गई थी, जब मैं अकेली पाकिस्तान गई थी ना, तो ये मैं लेके गई थी आम पहनने की। इतनी मज़े की ये चप्पल रही है ना, तो उसी वजह से फिर मैंने ये उठा ली। 20% लेस लगी थी, मुझे लगता 15 की मुझे पड़ी है कि 14 की पड़ी है ये वाली। तो शुक्र है मेरा साइज़ भी मिल गया था। मैंने कहा अब ये मैं मार्केट में पहन के जाया करूँगी, घर में नहीं पहननी मैंने ये ना। ऐसे जैसे अभी मार्केट में आई हूँ इस तरह के पहन, मुझे ना सीधी जो होती ना, जैसे ये जो मैं अब पहने मेरे पाँव में, यही अच्छी लगती है और मुझे ईजी भी यही लगती है पहनने में। तो दूसरी जो बिल्कुल फ्लैट जो सामने ऊपर पड़ी, इस तरह की मेरे पाँव में अच्छी नहीं लगती, मेरा पाँव अंदर दब जाता है। तो मैं जब चलती हूँ और आधा पाँव मेरा बाहर निकल जाता है। तो मुझे इस तरह की कैंची चप्पल वाली जो होती है ना चप्पलें, वो ज़्यादा प्यारी लगती है। हर किसी के पाँव में होता है ना, स्टाइल की बात होती है कि कौन सा पाँव किस में अच्छा लगता है। तो मुझे अपना पाँव खुला खुला दिखना चाहिए। एक होता है ना कि कोई अपने पाँव दिखाना नहीं चाहते, मैं उनमें से जो मेरा अपने पाँव दिखाना चाहती हूँ। मेरा पाँव मुझे अपने पाँव की बड़ी फ़िक्र होती है कि साफ़ सुथरे और दिखने वाले हों। अगर चप्पल पहने तो पाँव भी तो नज़र आए ना साफ़ सुथरे। अब बंद चप्पल में मैं डालूँगी पाँव तो मेरे पैर दब जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे बच्चों की तरफ आ गई। हाय इन्नियां प्यारियां प्यारियां जुत्तियां, इन्ने प्यारे प्यारे बूट हैं। और साढ़े ना फैमिली में बहुत छोटे 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 बेबी आ रहे हैं। उनको हम जब भी कोई जैसे चप्पल, छोटे छोटे जूते देखते हैं, हम उन बच्चों के नाम लेते हैं। वेख ये है उसके साइज़ की है, ये उसके साइज़ की है। सुनो छोटे छोटे जो पोतियाँ पोते हुए हैं मेरी नंद के हैं, तो इस तरह के ना हम उनके बच्चों के नाम लेते हैं कि ये उसके साइज़ के है, ये उसके साइज़ के है। ये देखो ये उसको पूरी आनी है। अब ये हाल है, पहले हम बच्चों के नाम लेते थे कि ये इसको पूरी आ जानी है, ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ। तो बार वक्त की बात है, कैसे टाइम चेंज होता है पता ही नहीं चलता। तो चले जी वहाँ पे हम आज ठेले पे आ गए। अब यहाँ से मिल्क शेक पिएंगे, घर जाएंगे। दुआ में याद रखें, कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।